अस्सलाम वालेकुम। होप मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिसबाह उल हक नियाजी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि जहां पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीजें महंगी हुई हैं, वहां प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों ऊपर नहीं गए। इसकी 6 अहम वजूहात मैंने निकाली हैं जो कि आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तर मालूमात वक्त पर आपको मिलती रहे। याद रहे कि जब भी किसी मुल्क के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो सरमायाकार अपना पैसा वहां से निकाल लेता है, क्योंकि सरमायाकार ने पैसा रोटेट करना होता है और इस डर से कहीं उसका पैसा स्टक ना हो जाए वो वहां से निकाल लेता है। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसकी बहुत अहम वजह होती है। दूसरी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि रियल स्टेट की सरमायाकारी में अहम किरदार अदा करते हैं, पिछले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजना ही छोड़ दिया है। तीसरी वजह, रियल स्टेट के साथ 72 ऐसी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं कि रियल स्टेट के अंदर डाउनफॉल आने के साथ उसका इम्पैक्ट उन सब पर भी पड़ता है। मसलन प्लॉट नहीं बिकेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनका काम बंद होगा। याद रहे, जब भी मईशत तबाह होती है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं और रियल स्टेट से मुंसलिक ये 72 इंडस्ट्रीज भी तनज़ली का शिकार होती हैं। चौथी वजह, इस वक्त महंगाई आसमानों से बातें कर रही है और इन हालात में लोग बुनियादी जरूरियात को बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का कोई क्यों सोचे, क्योंकि सबसे पहले बुनियादी जरूरियात हैं, फिर उसके बाद इंसान ख्वाहिशात का सोचता है। पांचवी वजह, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज का बंद होना, नौकरियों के मौके कम मिलना, लोग बेचारे हैंड टू माउथ चल रहे हैं, सेविंग ना होने के बराबर है। तो ऐसे हालात में लोग इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रियल स्टेट पर बूम कैसे आएगा? और जिन लोगों के पास पैसा है भी तो उन्होंने बैंकों में जमा करवा दिया है और सेविंग अमाउंट्स के थ्रू मंथली वो प्रॉफिट ले रहे हैं। छठी वजह, डॉलर के रेट में इजाफा। याद रहे, जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है तो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे ये पैसे पड़े पड़े बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं चाहता कि वो इन हालात में कोई रिस्क ले और डॉलर्स को PKR में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। तो ये वो चंद अहम वजूहात थी जो कि पाकिस्तान में रियल स्टेट के अंदर डाउनफॉल की वजह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियल स्टेट के हालात ठीक कब होंगे? तो इसका मैं सिंपल सा आंसर आपको दूंगा कि मुल्की हालात जब बेहतर होंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है और इंशाल्लाह फरवरी में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इस यकीन के साथ और इस दावे के साथ आपको कहता हूं कि आने वाले वक्त में जनरल इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि रियल स्टेट की कीमतों में बहुत पीक पर जाएंगे और जो लोग इन हालात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में इससे अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए होप मार्केटिंग का इंतखाब करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाएं।